परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे आज जो क्वेश्चन ये है कि संतान से सुख या दुख मिलने का कारण क्या है। अब रियलिटी में हमने बहुत सारे बातें सुनी है कि भाई तुम्हारे घर में बच्चे वही बन के आते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे तुम्हारे कर्म बंधन बाकी हो। कोई आता है, बच्चा जन्म लेके आता है तो बहुत सुख देता है, पूरे खानदान का नाम रोशन करता है। कोई आता है तो पूरे खानदान का नाम बदनाम करता है। कोई आता है बचपन से ही लेके हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आता और पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में रहता है, जो भी है सब पैसे वेस्ट करवा देता है, या जो भी। आज हम सभी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि संतान सुख या दुख का कारण क्यों बनते हैं। आप बताइए। देखो, संतान सुख पाने के लिए आत्मा को अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर कोई संचित कर्म भी कई अनेकों जन्म पहले भी आपने कोई बुरे कर्म किया है और वो बुरे कर्म के कारण किसी और के साथ भी किया है। हाँ, मतलब कोई आत्माओं के साथ तुमने, मतलब वहां तो सभी आत्माओं की बात करता हूँ ना। ठीक है। यहाँ तो अभी रिलेशन की बात नहीं करता। ठीक है। मगर कई जन्म पहले तुम्हारी आत्मा ने दूसरी आत्माओं के साथ बहुत दुर्घटनाएं की है, या पाप किया है, या दुख दर्द दिया है, या कुछ उनसे माल मिलकर चोरी छीनी ली है, पैसे उधार लिए, दिया नहीं है। तो ऐसी कहीं ना कहीं कर्म बंधन तो एक जन्म में तो आएगा ना। बिल्कुल। 100 जन्म के बाद भी तो संचित कर्म बंधन तो आए देगा ना। कर्म फल तो मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म या बुरे कर्म। तो आपने कई जन्मों पहले किसी से उधार लिया, दिया नहीं, तो वो तुम्हारा बच्चा बन के आएगा, तो सारी तुम्हारी मिलकर हड़प कर लेगा, फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। बिल्कुल। समय आने पर। समझ में आए? ऐसे बहुत किस्से देखते हैं। आज जो बच्चे घर से क्यों निकाल दिए? क्योंकि अगले जन्म में तुमने उससे कई पैसे उधार लिए थे। अब वो उधार के बदले में तुम्हारी मिलकत ले गई और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुमने जो व्यवहार किया था उनके साथ, वो ही व्यवहार आज करेगा तुम्हारा। समझ में आया? आज बच्चे घर में ही होता है, वो बीमार होता है, डॉक्टर बना देता है उसको, एबॉर्शन कर दो, नहीं तो लूला लंगड़ा पैदा होगा, पूरे बोझ बनेगा आपको। आज बहुत ही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बाबूजी, इससे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है, लड़की जब पता चल जाए, अभी तो ऐसा इलीगल है, लेकिन पहले पता चल जाता था तो उसको मार दिया करते। पहले दूध पीती लड़की को दूध पीती कर देते थे, ऐसा रिवाज था। जी जी जी। तो ये इसका भी तो पाप लगता है ना। जो गर्भपात कराया जाता वो भी तो पाप का भागी तो बनता ही है ना। कोई भी चीज तुम, किसी जीव को तुम मार दो, मगर लोग ये कहते हैं कि 3 महीने पहले अगर कोई गर्भपात करा देता तो उसमें जीव नहीं होता। करीबन 2 या 3 महीने के अंदर कोई गर्भपात करा देता तो उसमें जीव नहीं होता, इसलिए पाप नहीं लगता। 3 महीने के बाद जब जीव आता है तो जीव 3 महीने के बाद या जो भी प्रवेश कर लेता है, मैंने डेट बताया 60 दिन से या 90 दिन के अंदर प्रवेश कर लेता है। आप क्या कहते हैं उसके बारे में? लोग तो जो कहना है कहेंगे। आप मगर मैं कहता हूँ कि अगर जीव जो अंदर एक पिंड है, पिंड का तुमने एबॉर्शन कराया तो कोई पाप नहीं है। मगर अंदर जीव है, जीव का एबॉर्शन कराया तो पाप लगता है। ज्ञान मार्ग में। हाँ, ये जो भाषा आप ज्ञान के हिसाब से, मैं ज्ञान थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से बताता हूँ। ओके। मगर आजकल क्या है कि ऐसे ही जीव अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि वो लूले लंगड़े अंधे पैदा होना चाहते हैं, तो आज तो वो उसमें दिखाते हैं ना कि बच्चा कैसा होगा। तो कई बार कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये बच्चा बाहर आया तो उसको ये कई बीमारियां है अंदर, तो तुम पूरी जिंदगी भर कैसे पालोगे? तो माँ बाप ही फिर ऐसा नहीं बच्चा चाहते तो उसका एबॉर्शन करा देते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? कर्म बंधन वहां से कैसे आया ये समझो पहले। कर्म बंधन की चीज है ना, ये सब कैरी फॉरवर्ड ही तो आ रहा है। कर्म बंधन, संचित कर्म तुम्हारे पास आया, वो बच्चे के रूप में आया, और बच्चे के रूप में आया। और कई माँ कहती नहीं मेरे बच्चा कैसा भी होगा, माँ में मोह होता है, अटैचमेंट होता है, बोले नहीं कैसा भी बच्चा होगा मैं उसको पालूंगी, करूंगी, नौकर रखूंगी। पैसे वाले होते हैं ना, मगर मैं उसको नहीं गिराऊंगी, मैं उसको जिंदा रखूंगी। मगर डॉक्टर कहता है कि तुम जब तक हो तब तक, बाकी तुम नहीं होगे तो इस दुनिया में कौन उसको पालेगा। तो ये सब मैं अल्टीमेट ये कहूंगा, कर्म बंधन से आत्माएं होती हैं। मगर अभी अच्छी आत्मा तुम्हारे कर्म बंधन, तुम्हारे बच्चे गर्भ में हो, और इन बच्चों से जो गर्भ में आने वाली आत्मा है या गर्भ में आत्मा है, उनसे भी तुम्हें कर्म बंधन तोड़ना है। बच्चा घर में है और उससे भी आत्मा से कर्म बंधन तोड़ना है, और बच्चा भी बहुत अच्छा पैदा हो, और बच्चे का भी कर्म बंधन, दोनों का, माँ का भी कर्म बंधन टूटे, बच्चे का भी कर्म बंधन टूटे, और बच्चा भी अच्छा पैदा हो। अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव बन जाए, और रोग एकदम बिना रोगी पैदा हो। इसका एक विधि बताता हूँ।
कि जब माँ को पता लगे कि माँ को जन्म से ही मतलब बच्चा ऐसा लगे कि मुझे पेट में बच्चा है, तो उसी टाइम पर वो आत्मस्वरूप स्थित हो जाए। माँ आत्मस्वरूप में स्थित होकर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले, परम प्रकाश ले। आत्मा को चाहिए परम प्रकाश। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, और आत्मा जो तमो प्रधान बन गई हो, तुम्हारे घर भी तमो प्रधान बच्चा ही आने वाला है कर्म बंधन से। तो तुम्हें बच्चा को भी सत्व प्रधान बनाना है और तुम्हें भी सत्व प्रधान बनना है। सत्व गुण आना है। त्रिगुणातीत बन के परम प्रकाश तुम्हारी आत्मा में चाहना है। तीनों गुणों से रहित तुम्हें बनना है। तो तुम आत्मा, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा में परम प्रकाश चाहिए। आत्मा में कमी है, क्या है? आत्मा गिर गई है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते आते आत्मा एकदम गिर गई है। आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो चारों युग बदलने के कारण। और आत्मा बहुत पुरानी है, अनेकों जन्मों की पुरानी, बेहद पुरानी, कई करोड़ों साल पुरानी आत्मा है। तो आत्मा एकदम तमो प्रधान बन गई है। तो आत्मा में चाहिए पावर। आत्मा में पावर आने से परम प्रकाश चाहिए। आत्मा में परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए, डिवाइन परम 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 प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? परम 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 प्रकाश चाहिए। तो हाई क्वालिटी पावर चाहिए। तो तुम्हें हाई क्वालिटी पावर केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी दे सकते हैं, और वो सभी आत्माओं के, पूरे मल्टीवर्स की आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और वो तुम्हें रिलेशन बांधो कि मेरा ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और ऊंचते ऊंच परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में वो वहां रहते हैं। निराकार स्वरूप जैसे सूर्य की भांति वो परम 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 बेहद की कला का परम प्रकाश है उसके अंदर। बेहद की कला का परम प्रकाश है। और आप आत्मस्वरूप लो, ज्ञान लो, और उसके वो परम रिलेशन बनाओ। तुम उसके ग्रेट 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 ग्राइंड चाइल्ड हो। रिलेशन बनाओ। रिलेशन से प्यार होता है। प्यार माना पावर। अगर सीधा निराकार को याद करोगे तो वो पावर नहीं आएगा। रिलेशन से ही पावर आएगा। समझ में आए? वो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन बन के उसके, तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के प्यार लाओ, प्यार से पावर लाओ, अपनी कहानियां भी बताओ, मगर एक ही रिलेशन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, मैं तुम्हारी सखी हूं, तुम मेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव स्वर मम्मा। ये भक्ति मार्ग की बात है। उससे तुम्हारा एक ही रिलेशन है, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाकी ये भक्ति मार्ग की ये सब छोड़ो। त्वमेव माता ने वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। वो समझ में आए? वो न परम पुरुष है न परम प्रकृति है, वो एक ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा, वो आत्म स्वरूप में पूरी लाइट में बॉडी देगी माँ। पूरी लाइट की, पूरी लाइट के अंदर बॉडी में आत्मा की लाइट जाएगी। पूरी बॉडी में लाइट स्वरूप को इमर्ज करो। पूरी बॉडी में मैं परम लाइट स्वरूप है, पूरी बॉडी मेरी परम लाइट स्वरूप। ये योग के प्रयोग करो तो पूरी बॉडी के अंदर परम लाइट जा रही है। और मेरा जो अंदर बच्चा है उसको भी, उसकी आत्मा को भी परम लाइट मिल रही है। उसकी आत्मा को भी परम लाइट मिल रही है। तो जब आत्मा में परम लाइट, उसकी बच्चे में भी परम लाइट जाएगी, बच्चे में भी तो आत्मा में जो नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा है, पाप विकर्म बना है, वो सब विनाश हो जाएगा। विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में पावर आके नेगेटिव विकर्म विनाश रिकॉर्ड जो है जल आत्मा में जलकर भस्म हो जाएगा। तो ऐसी तरह बच्चे का भी विकर्म विनाश हो जाएगा। आत्मा में भी पावर जाएगी, बच्चे में भी पावर जाएगी। माँ और बच्चे दोनों एकदम प्योर हो जाएंगे। और इसका आते ही कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ठीक हो जाएगा। और ऐसी तरह तुम अपने पति को भी कहो, पति भी घर में चलाओ और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ।